यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 7 आरबीएससी की जो किताब है हमारा राजस्थान और हमारे राजस्थान के चैप्टर नंबर 6 की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले आपको पूरी क्लास 6 के 10 चैप्टर 10 वीडियो में करवा चुका हूं और क्लास 7 का छठा चैप्टर छठे वीडियो में आ रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनर की खास पसंद की ये किताबें, जहां से रीट, राजस्थान पटवार, एसीएफ लॉ कॉलेज लेक्चरर का जो कोई एग्जाम है या वन रक्षक वनपाल राजस्थान का कोई भी एग्जाम है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इन क्वेश्चनों को देखो, कक्षा 7 की बुक है उसी हिसाब से दिया हुआ है। उसके अलावा मैं आपको मुख्य और एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा, करंट से रिलेटिव भी सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दें फटाफट और शेयर कर दें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। राजस्थान के प्रमुख शासक राजवंश जो है, अब आप कहीं भी जाते हो, किसी भी जिले में जाते हो, आपके दिमाग में होता है कि इस जिले में दुर्ग कौन सा है, इस जिले में झील कौन सी है, इस जिले में कौन कौन से राजा है, कौन सा महल बना हुआ है, कौन सी छतरी बनी हुई है। ये दिमाग में आपके रहता है कहीं भी आप जाओ। तो देखिए एक छोटी सी कहानी देखिए। टोंक जिले के सोटा गांव की सुमन और सबाना जयपुर घूम रही थी। जयपुर आने पर उन्होंने अपने अध्यापक जी से कहा, गुरुजी हमें जंतर मंतर देखना है। अब जयपुर जाओगे तो जंतर मंतर, हवा महल हो गया, चिड़ियाघर हो गया, आपका अल्बर्ट हॉल हो गया, विधानसभा जो हमारी विधानमंडल है वो देखने का आपको लालसा रहती है। ठीक है, स्वाई जय सिंह ने बनवाया था जयपुर का जंतर मंतर। उन्होंने देखा तो उन्हें ज्ञान हुआ कि स्वाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो दिमाग में रह गया इनके, जय सिंह एक महान निर्माता थे। उनके अध्यापक ने बात बता दी। यह सुनकर पास खड़ा बलवंत बोला, पिछले साल मैं भी चित्तौड़गढ़ घूमने गया था, मैंने वहां विजय स्तंभ देखा था जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। अब क्वेश्चन बन गया ना। देखो 7वीं क्लास की बुक है, बच्चों को इसी क्लास में पढ़ाया जाता है। जो आप शिक्षण विधि पढ़ते हो रीट वाले, वो इसी प्रकार का सिस्टम है। अब जंतर मंत्र की बात करें तो जयपुर में है। निर्माण किसने करवाया? स्वाई जय सिंह ने। कब करवाया? 1734 ईस्वी में करवाया था। और इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। याद रख लेना कौन कौन सी, एक तो दिल्ली वाली, एक जयपुर वाली, एक मथुरा वाली। ठीक है, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस और उज्जैन, इन पांचों में वेधशाला बनवाई। इन सब वेधशालाओं में सबसे बड़ी है जंतर मंतर। और ये जंतर मंतर 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो स्वाई जय सिंह ने खूब सारे काम करवाए थे। एक वैज्ञानिक पद्धति से इन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई थी। फिर बात आती है चित्तौड़गढ़ की। तो चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़ जिले में है और इसका निर्माण मान मौर्य के द्वारा करवाया गया था। कब? मान मौर्य के द्वारा करवाया गया था। और ये किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखना, बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ है। और इस चित्तौड़गढ़ में एक महान शासक आए थे, स्थापत्य कला के जनक महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा जो 1433 से लेकर 1468 तक मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं। इन्होंने 1437 में एक युद्ध लड़ा था, सारंगपुर का युद्ध। कौन सा? सारंगपुर का युद्ध, जिसमें इन्होंने मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी प्रथम को हराया था। और हराने की खुशी में, उस जीत की खुशी में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो 9 मंजिला स्थित है। कितना? 9 मंजिला है। और इसके जो शिल्पकार है जेता कुंपा और नापा है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान विष्णु को समर्पित है ये। और इसके बहुत सारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इसलिए इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है ये, जेके व्हाइट सीमेंट का प्रतीक चिन्ह है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आप किताब पढ़ते हो, उस पर इसका विजय स्तंभ का प्रतीक लोगो लगा हुआ है। इतनी सारी बात इंपॉर्टेंट है। और 15 अगस्त 1949 को राजस्थान की पहली विरासत इमारत थी जिसपे डाक टिकट जारी हुआ था। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बन जाते। देखो बात छोटी सी थी, मैंने आपको कितनी चीज बता दी। आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान, नाम सुना होगा आपने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो 1177 में गद्दी पर बैठते हैं और 1192 में त्राइन के द्वितीय युद्ध में हार जाते हैं। और ये तस्वीर आपको पृथ्वीराज चौहान की देख सकते हो, घोड़े पे सवार। भारत में सल्तनत काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा। उनके पिता का नाम सोमेश्वर था और माता का नाम कर्पूरी देवी। ये बहुत बार एग्जाम में कर्पूरी देवी को पूछा गया है, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद जब पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठे, महज 10 से 11 साल के थे, तो इन्हें इतना ज़्यादा अनुभव नहीं था। तो इसलिए ये राजकाज किसने चलाया था?
कर्पूरी देवी ने चलाया था। इसलिए कर्पूरी देवी दिल्ली के आनंगपाल तोमर की पुत्री थी। तो पृथ्वीराज जब अल्पायु के थे तो इनके पिता की मृत्यु होगी और संरक्षिका कौन बनी? कर्पूरी देवी, बता दिया मैंने। किंतु निकट के संबंधियों ने इसका लाभ उठाना चाहा और बीच में ही क्या है, आंतरिक स्थिति पैदा हो गई युद्ध की। पृथ्वीराज चौहान में योग्य प्रशासक, वीर और साहसी योद्धा और सेनानायक आदि गुण विद्वान थे। विद्यानुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था, 6 भाषा। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जननायक, जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्र बरदाई, पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि इसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। यानी चंद्र बरदाई तो आपने सुना होगा कि राजपूतों की उत्पत्ति पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई का ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार अग्निकुंड से हुई थी। ये पृथ्वीराज के मित्र भी थे और लेखक भी थे। पृथ्वी भट्ट को चंद्र बरदाई के नाम से भी, इसी का नाम पृथ्वी भट्ट और चंद्र बरदाई है, लेकिन अलग अलग दे रखा है। विद्यापति गौड़, ये याद रखना, एग्जाम में सीधा सीधा आते हैं और ये तो आपको पढ़ना ही है। पृथ्वीराज रासो की रचना कवि चंद्र बरदाई की द्वारा की गई थी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रीट और वन रक्षक वनपाल तो यहां से क्लियर रूप से पढ़ के जाना ये सारी चीजें। फिर एक बड़े शासक आते हैं, ध्यान रखना। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि पृथ्वीराज चौहान ने 2 बड़े युद्ध लड़े। त्राइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी के साथ, जिसमें वो जीत गया। त्राइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी से हार गया और गोरी ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। तो भारतीय इतिहास में सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है त्राइन का द्वितीय युद्ध। यहाँ से इतने दिन जो हिंदुस्तान के शासक हिंदू हुआ करते थे, अब कौन बनने लगे? मुस्लिम। और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, और ये स्टार्ट हो गई। और ये एक बड़ा शख्स महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी तक, इसको तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। आपके सिलेबस में हो ना हो, इन किताबों से क्वेश्चन आता है। पहले तो पूछा जाता है किस वंश का था? सिसोदिया वंश का। कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी चित्तौड़गढ़ में हुआ। अब कई जगह 1423 में भी दिया होता है, तो इसमें कंफ्यूजिंग मत होना कि कभी भी जन्म एग्जाम में नहीं आता, चित्तौड़ में हुआ, ये याद रखना। महाराणा कुंभा 1433 में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे, गद्दी पर बैठ गए। शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में उसने बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़, विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री प्रमुख थे। इन क्षेत्रों को इसने जीता था, किसी के साथ समझौता भी किया था। ध्यान रखना, राजस्थान इतिहास का युग पुरुष किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? कुंभा को, क्योंकि इसने मेवाड़ या राजस्थान के टोटल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। और यहाँ तस्वीर देख सकते हो, मैंने आपको बताया विजय स्तंभ, 9 मंजिला विजय स्तंभ। कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। यानी कि कोई दुश्मन आता था उसको खत्म करता था, और कलम, ऐतिहासिक चीजें बहुत सी, इसने खुद ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, बहुत सारी उपाधियां थी, और कला तो थी। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास में स्वर्ण युग कहते हैं। मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग, कई बार राजस्थान कहा जाता है, आपको याद रखना 84 में से 32 दुर्ग अकेले कुंभा ने बनवाए थे। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग जो सिरोही में है, बसंती का दुर्ग जो सिरोही में है, बोमठ जो बाड़मेर में है, मचान ये भी सिरोही के अंदर है, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में, और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था इसने। चित्तौड़गढ़ में क्या करवाया था? विजय स्तंभ। कुंभा महान संगीतकार भी थे। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, ध्यान रखना तीनों ही संगीत पर आधारित ग्रंथ थे। क्वेश्चन आता ही है संगीत राज निम्न में से कौन सा कुंभा का संगीत ग्रंथ नहीं है? तो तीनों याद रखना, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। चौथा आ जाए तो वो नहीं था। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की थी, और चंडी शतक की भी टीका लिखी थी। अब आज गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका लिखी कुंभा ने, और चंडी शतक की टीका भी लिखी। महाराणा कुंभा ने महाराजा धीराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु, चाप गुरु आदि उपाधियां धारण की थी। अश्व गुरु, नरपति, बहुत सारी उपाधियां। ठीक है, जितनी भी उपाधियां बड़ी बड़ी है, सब उपाधि महाराणा कुंभा ने धारण की थी। ये एक बड़े शासक। अब देखिए इससे भी एक बड़े शासक महाराणा सांगा 1509 में गद्दी पर बैठते हैं और 1528 में इनकी मृत्यु होती है। राणा सांगा देख सकते हो, इन्हें संग्राम सिंह फर्स्ट कहा जाता है वैसे।
और ध्यान रखना, जब ये मेवाड़ की गद्दी पर बैठे 1500 में, उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था वो सिकंदर लोधी था, ये याद रखना। राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था और इनके पिता थे रायमल। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित कर उन्हें एक छत्र इकट्ठा किया था। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा, मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य से की बहादुरी से रक्षा की थी। उनके शरीर पर 80 घाव थे। एक पैर नहीं था इनका, एक हाथ नहीं था और एक आंख नहीं थी, और 80 घाव थे। इसलिए कर्नल जेम्स टॉड ने, जो राजस्थान के इतिहास का पिता है, इसने क्या कहा, इसने कहा सैनिकों का भग्नावशेष। इन्होंने युद्ध कौन से लड़े, ध्यान रखना, इन्होंने जो युद्ध लड़े थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इन्होंने युद्ध कौन सा लड़ा, इब्राहिम लोदी के साथ 2 युद्ध लड़े इन्होंने। इब्राहिम लोदी के साथ 2 युद्ध लड़े 1517 में और 1518 में, 2 युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है, युद्ध लड़े। दोनों ही ध्यान रखना इंपॉर्टेंट युद्ध है। एक तो बाड़ी का युद्ध है, बाड़ी कहां पे, बाड़ी है कोटा के अंदर, बाड़ी का युद्ध। और एक युद्ध इन्होंने और लड़ा था, 2 युद्ध लड़े थे, और एक इन्होंने गागरोन का युद्ध लड़ा था। गागरोन का युद्ध 1519 में महमूद खिलजी द्वितीय के साथ लड़ा था। फिर जो निर्णायक युद्ध आता है, बयाना का युद्ध लड़ा बाबर के साथ। बयाना का युद्ध 1527 में, ठीक है, 16 फरवरी 1527 में, जिसमें इसने बाबर को हरा दिया। लेकिन इसके बाद युद्ध आता है खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 को होता है, और इसमें बाबर जीत जाता है, राणा सांगा हार जाता है, और यहाँ से मुगल वंश की वास्तविक स्थापना हो जाती है। तो ये राणा सांगा थे। इनकी मृत्यु 1528 में कालपी, जो बसवा दोसा है, कालपी यहाँ पे बसवा दोसा में हो जाती है। और इनको कहाँ ले जाया जाता है, कालपी मध्य प्रदेश में ले जाता है, जहाँ वह मृत्यु हो जाती है, और इनकी छतरी वापस दोसा में बनी है। मालदेव 1532 से 1562, ये भी राठौड़ वंश के बहुत बड़े शासक थे, जोधपुर के। मालदेव राठौड़ वंश के राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे, ठीक है। मालदेव ने अपने पिता को मार दिया था, राव गांगा को, इसलिए मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी और महत्वाकांक्षी था, और अनेक युद्धों में इसने विजय हासिल की थी। अपने काल में कुल 52 युद्ध किए थे इसने, शौर्य युग कहते हैं। राव मालदेव के शासन को मारवाड़ का क्या कहते हैं, शौर्य युग। एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। सर्वप्रथम भाद्राजून को जीता इन्होंने, भाद्राजून जालोर में है। इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बाड़मेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की, ठीक है। बीकानेर पर कब की थी, 1541 में पाइबा साहिबा का युद्ध हुआ था। मालदेव और जो बीकानेर के शासक थे राव जेतसी, उसमें, और राव जेतसी को मालदेव ने मार दिया और इस पे अधिकार कर लिया। सोजत पाली में, मालकोट, मेड़ता, नागौर में, पोकरण, दुर्ग, जैसलमेर में निर्माण किसने करवाए थे, सारे के सारे मालदेव के द्वारा निर्माण करवाए जाते हैं। 1562 में मालदेव का देहांत हो गया। मालदेव के फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक यानी ताकतवर नाम से पुकारा है, हसमत वाला शासक यानी ताकतवर। अब बात ध्यान रखना, जब मालदेव की बात आती है ना, तो उस समय क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ। सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, गिरी सुमेल का युद्ध, तारीख पूछी जाती है 5 जनवरी 1544 को। किस किस के बीच, गिरी सुमेल पाली में है, मालदेव और उस समय दिल्ली का सुल्तान था शेर शाह सूरी, इन दोनों के बीच युद्ध होता है। और इस युद्ध में बड़ी मुश्किल से शेर शाह सूरी जीत पाता है, और कहता है एक बात कि युद्ध जीतने के बाद कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता, इस युद्ध में, गिरी में। तो ये मालदेव इसलिए बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। और अब तो आप जानते ही होंगे, महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी, बहुत इंपॉर्टेंट, युग पुरुष, वीर शिरोमणि, मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। कुंभलगढ़ में एक छोटा सा दुर्ग है कटारगढ़, कटारगढ़ के अंदर एक बादल महल है, और बादल महल के अंदर एक जूनी कचहरी है। वहां पे 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम जयवंता बाई था, ये क्वेश्चन बहुत आता है। इनका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ। कब, 28 फरवरी, जब उदय सिंह की मृत्यु होगी, होली के दिन।
शासन ग्रहण करते ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुगल शासक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा जगाई। जगमाल इनका भाई था, रूठ कर अकबर की शरण में चला गया और एक शक्ति सिंह चला गया क्योंकि इसने दीनता स्वीकार नहीं की। फिर अकबर आपको पता है 4 व्यक्तियों को भेजता है, जम भट्ट, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, चारों को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजता है, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं समझता है। और फिर 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का एक बड़ा युद्ध होता है जिसमें अकबर महाराणा प्रताप को पकड़ तो नहीं पाता लेकिन उसके क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है और नेतृत्व मान सिंह करता है। और उसमें याद क्या रखना है कि एक हकीम खां सूरी होता है जो महाराणा प्रताप का सहयोग करता है, मुस्लिम सेना नायक होता है, और एक भील सेनापति होते हैं राणा पूंजा। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और महाराणा प्रताप की जब वो घायल हो जाते हैं तो उनकी रक्षा कौन करता है, तो जो झाला बिद्दा है वो उनकी रक्षा करते हैं, ठीक है। और एक और याद रखना है आपको क्या, कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, घोड़े का नाम चेतक, और हाथी का नाम था राम प्रसाद। हाथी का नाम क्या था, राम प्रसाद। फिर देखिए कुछ और बातें। महाराणा प्रताप ने संकट काल में कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तकें भी लिखवाई गई। तो ये सारी चीज, इनकी मृत्यु होती है 19 जनवरी 1557 को बारडोली चावंड के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर एक और बड़ा शासक महाराजा राय सिंह। देखो कक्षा 7 की बुक है, 8 में भी आपको मिलेंगे, 9 में भी, 10 में भी, 11, 12 सब बुकों में ये आगे पूरी डिटेल मिलेगी। यहाँ देखो थोड़ी थोड़ी डिटेल है लेकिन फिर भी मैंने आपको कितनी चीजें बता दी। बस ये फायदा होता है किताब पढ़ने का, आप सीधा पढ़ रहे हो लेकिन आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको कितनी चीजें मिलेगी, जो नई चीजें इसमें आप साथ साथ लिखते जाओ। बुक है तो बुक में, नहीं तो आप अलग से लिखते जाओ ताकि आपके याद रहे। कितनी चीजें मैंने बता दी। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है लाइक जरूर कर दे, फटाफट लाइक का बटन दबा दे अभी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 400-500 लोग देख रहे हैं, 100 ही लाइक हो पाते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं लगता, बिल्कुल एक पैसा नहीं लगता, आपको सिर्फ बटन दबाना है, ऐसे दबा दीजिए। लाइक से हमें ये मिलता है भी हमें इतना पसंद किया जा रहा है तो हम अच्छे से अच्छे वीडियो डालें और कोशिश करें। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर किया करो, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सअप खूब चलाते हो आप, स्टेटस लगा दिया करो एक बार, कम से कम 1000 लोग देखें ना तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है। या वास्तविक रूप से आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से शेयर करे हो, लाइक करे हो, तो हमें सारे 12वीं तक की बुक करवानी चाहिए। नहीं तो 6ठी 7वीं 8वीं हो गई फिर कहते बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो अपने क्यों ले। तो ये ध्यान रखना है। शासक महाराजा राय सिंह, ध्यान रखना इन्हें राजस्थान का कर्ण कहा जाता है, यानी राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। देखो महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में, राय सिंह का जन्म 1541 में, अकबर का जन्म 1542 में, तीनों ही ध्यान रखना। 1574 में राय सिंह का राज्याभिषेक हो गया। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, गंधार, दक्षिण भारत के अभियानों को सफल बनाया। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए राजपुताने का कर्ण कहते हैं। मैंने बताया ना आपको। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। आज जो बीकानेर है ना उसका निर्माण, जो जूनागढ़ दुर्ग है जिसको राती घाटी या जमीन का जेवर त्रिभुजाकार है, ये बीकानेर के अंदर बसा हुआ है, इसका निर्माण इस राय सिंह ने करवाया था। और यहाँ पे एक राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई थी। प्रशस्ति क्या होती है, अपनी प्रशंसा में सारी डिटेल लिखाई जाती है, मैंने ये किया, इस दुर्ग में ये बनवाया, आज भी लिखी हुई है, देख लेना। विद्यानुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ भी लिखे, ये भी ध्यान रखना। राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला 2 ग्रंथ भी किसके द्वारा लिखे गए हैं, राय सिंह के द्वारा। तो कहाँ के शासक थे, बीकानेर। ये रायसेन नगर है ना, वो इस राय सिंह के द्वारा ही बसाया गया था। फिर एक बड़ा शासक मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667, 1621 से 1667 तक, ध्यान रखना। इससे राजस्थान का चाणक्य, यानी चाणक्य की संज्ञा दी इतिहासकारों ने इसे। वंश कौन सा था, कछवाहा वंश। कहाँ का शासक, आमेर का शासक, यानी जयपुर का। 1621 में आमेर की गद्दी पर बैठे जयसिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तरदायी का निर्वहन किया। याद रखना, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब 3 मुगल बादशाहों की इसने सेवा की थी, मिर्जा राजा जयसिंह। और इन्हें मिर्जा की उपाधि किसने दी, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी। इनका नाम तो क्या था, जयसिंह था, जयसिंह प्रथम था, लेकिन मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी, शाहजहां ने दी, ध्यान रखना। यहाँ आ भी जाएगा।
आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदाबाद के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। शाहजहां ने 1639 में जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया गया ना। 1639 के अंदर औरंगजेब ने जय सिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भी भेजा था। शिवाजी के विरुद्ध पुरंदर की संधि शिवाजी और राय सिंह के बीच हुई थी 1665 में, ये भी ध्यान रखना। मिर्जा राजा जयसिंह वीर सेनानायक और कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी थे। उनके दरबार में एक बहुत ही खास रावी कवि बिहारी ने 1662 में बिहारी सतसई की रचना की थी। बिहारी सतसई की रचना की थी 1662 में, याद रखना। जयसिंह के अन्य दरबारी राम कवि ने जयसिंह चरित्र लिखा था। अब क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा जब मिर्जा राजा जयसिंह का आ जाएगा। बस कमी आपकी नहीं रहनी चाहिए कि आप बढ़िया पढ़े। बिहारी सतसई बिहारी ने लिखी 1662 में, राम कवि ने जयसिंह चरित्र लिखा। एक शासक और आते हैं महाराजा जसवंत सिंह, मारवाड़ के शासक होते हैं 1638 से 1678। इनका जन्म 1626 बुरहानपुर में हुआ। पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया। किसके पुत्र थे ये? गज सिंह। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना शाहजहां के साथ थे। बाद में आमेर शासक जय सिंह के कहने पर उन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, क्योंकि उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे ना। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। उन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की। कौन कौन से? आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की गई। एक शासक आते हैं महाराजा राज सिंह प्रथम। देखो इस किताब में कितने शासकों का वर्णन है, और ये रीट, वन रक्षक, पटवार, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सब एग्जामों में ये टॉपिक है स्पेशल। ठीक है, स्पेशल टॉपिक है ये। महाराजा राज सिंह प्रथम 1652 से 1680। 1652 में महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के बाद राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उसका विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी, क्योंकि औरंगजेब का काम क्या था? हिंदू मंदिरों को तोड़वाना। तो ब्रज क्षेत्र से गोवर्धन नाथ यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर आए, तो शरण किसने दी? राज सिंह ने। सिहाड़ नाथ द्वारा, पहले नाम था सिहाड़, फिर नाथ द्वारा की मूर्ति होगी तो आज नाथ द्वारा कहते हैं ना, राजसमंद में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित की। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है द्वारकाधीश की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन आ जाएगा निमराना, नाथ द्वारा, कांकरोली, ऐसे नाम आते हैं अलग अलग राजसमंद के। तो द्वारकाधीश की कांकरोली राजसमंद में। उदयपुर में अंबा माता का मंदिर बनवाया, अंबिका माता का। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई। तो राजसमंद झील है ना, अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इस झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलालेखों में खुदवाया, जो विश्व की सबसे यानी देश का और विश्व की सबसे बड़ा शिलालेख है राज प्रशस्ति। 25 बड़े काले काले संगमरमर पर उत्कीर्ण है। ये ध्यान रखना। कौन सी? राज प्रशस्ति। किसने? संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी। किसके नेतृत्व में? राज सिंह के नेतृत्व में। किस झील के किनारे है? राजसमंद झील के किनारे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक शासक स्वाई जयसिंह, जो अभी मैंने आपको बताया था 1699 में 1743 तक। जयसिंह का जन्म 1688 में हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अल्प आयु में ही नहीं, छोटी सी आयु में, देखो 10 साल में गद्दी पर बैठ गया। स्वाई जयसिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों, मुगल राजनीतिक और मालवा में मराठों के प्रसार को रोकने में पूर्वा। औरंगजेब ने जयसिंह को स्वाई की उपाधि दी। अब दोनों कंफ्यूज मत होना। उस जयसिंह को तो मिर्जा राजा की किसने दी? शाहजहां ने। और इस जयसिंह को स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। अब ये देखिए, मैंने आपको पहले जंतर मंत्र बताया था, ये रहा जंतर मंत्र। कभी जयपुर जाओ तो देख के आना। इसने देखो बहुत सारे काम किए थे, नक्षत्र गणित और ये काम किए थे, और जयपुर को राजधानी बनाई थी। ये याद रखना, जयपुर को राजधानी किसने बनाई? तो 18 नवंबर 1727 को किसके द्वारा? 18 नवंबर 1727 स्वाई जयसिंह ने जयपुर को राजधानी बनाई, और आज भी जयपुर राजधानी है।
आपने राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण पढ़ा होगा। पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जयपुर को चौथे चरण में शामिल किया गया था और आज भी राजधानी है। और अभी जयपुर के प्रकोटे को 2019 में जंतर मंतर यानी 2019 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। 1725 में नक्षत्रों की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जिज मोहम्मद शाही रखा गया। उस समय मोहम्मद शाह मुगल बादशाह थे, जिज मोहम्मद शाही नाम रखा। स्वाई जय सिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया। ज्योतिष यंत्रों पर अनेक ग्रंथ भी दौरान लिखे गए। सिद्धांत सम्राट, यंत्र राज आदि। स्वाई जय सिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर नाम से 5 वेधशालाएं बनाई, जो मैं पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता चुका हूँ। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। ठीक है, बनारस को वाराणसी भी कहते हैं, काशी भी कहते हैं, ये याद रखना। 500 याद रखना। क्वेश्चन आता है, स्वाई जय सिंह ने निम्न में से कौन से जंतर मंत्र या वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? तो ये 500 याद रखनी है। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक कर दो, फटाफट शेयर कर दो। एक बार फिर जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं, लाइक और शेयर, ये वीडियो 1000 के आसपास जाना चाहिए। इतना वीडियो मैंने जबरदस्त आपको दिया है। एक शासक और पढ़ लेते हैं, महाराजा सूरजमल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1755 से 1763। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। इनके पिता बदन सिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण जाट यानी जो राजपाट है, जाट थे ये, राजपाट किसको सौंप दिया? सूरजमल को। जब मुगल साम्राज्य व अन्य राज्य अवनति की ओर थे यानी नष्ट होने की ओर थे, मुगलों, मराठों, राजपूतों में गठबंधन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया। पढ़ते हैं ना, राजस्थान एकीकरण में जाट रियासतें, धौलपुर, भरतपुर, गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी आदि इसने जीत ली। ठीक है, कविवर सुदन, अक्षरम गर्ग जैसे विद्वान इनके दरबार में थे। कुछ ज्यादा और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्हें जाट जाति का प्लेटो व अफलातून कहा जाता है, इतनी ध्यान रखना। और जो भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग है, उसका निर्माण भी सूरजमल ने करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट सारे राजा आ गए। अब देखो, ये मैंने राजा सारे पढ़ा दिए। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दोगे। आने का कर्ण किसे कहा जाता है? राय सिंह को, सांगा को, जय सिंह को, महाराणा प्रताप को, ये बताना है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा प्रताप, स्वाई जय सिंह, सूरजमल, महाराणा कुंभा। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? और देखो, खालिस्तान में भी क्वेश्चन है, ज्योतिष अध्ययन के लिए जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? कवि चंद्रबरदाई ने किसकी रचना की? ये गृह कार्य है कक्षा 7 के, लेकिन आप केवल दे रहा हूं। महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? इसका जवाब देना है। और जसवंत सिंह की किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। जसवंत सिंह की किन्हीं 2 पुस्तकों को, और कहाँ के शासक थे ये भी बताना है। तो ये आपका पूरा क्लियर हो गया चैप्टर, छठा चैप्टर, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख शासक। देखिए कितना बढ़िया और कितनी मैंने आपको डिटेल बताई है। आशा करता हूँ लाइक शेयर जरूर करोगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और जितने भी चैप्टर है हर वीडियो में आपको मैं चैप्टर करवाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।